Interesting cards. Today you'll get some good news. Wow! And some bad news as well. Astrology, a science without evidence, but existence of which has been there since a very long time. Data states almost 60% of Gen Z are accounted for using astrology app, and almost 80% of them ask relationship-based questions. मुझे लगा ये educated लोग इन सब चीजों में believe नहीं करते. Let's ask these people what they really think about it. यार आपका zodiac sign क्या है? I'm a Leo. Taurus. Aries. I'm not aware of that. Libra. Scorpio. Gemini. And yours? मुझे पता ही नहीं है. राशि यार क्या राशि मेरी? Astrology में believe करते हो क्या? Yes, I do believe like this does have some role to play. I don't. Personally no, but yeah, my parents do. बहुत सारी चीजें ग्रहों के बारे में पता लगता है और वो सही में वर्क करती है मेरे लिए. Maybe sometime and sometime not. थोड़ा. I see some hopes. Like जिसमें अच्छी चीजें हो रही हो, I believe कि हाँ ऐसा हो सकता है. Because it sell a glimpse of a future. Do you know Capricorn, Taurus, Sagittarius and Cancer are more prone to depression? Well, they are the most unhappy lot. And Pisces, Libra and Gemini have potential to be the biggest cheaters in a relationship. Never marry them. So what kind of qualities do you carry from that zodiac sign? People who are belong to the Leo sun sign, they carry a lot of aggression in them. My zodiac sign indicates independency. मैंने ऐसा सुना है कि double faced होते हैं Gemini and बहुत joyful होते हैं. ना पता है कि ये जो इस राशि के जो लोग होते हैं वो थोड़े calmness टाइप के होते हैं और short tempered खासकर ज़्यादा रहते हैं. I am only a patient guy. मेरा स्टार्टअप ना जाने कब यूनिकॉर्न बनेगा. है यूनिकॉर्न? बनेगा यूनिकॉर्न? What kind of questions do you generally ask an astrologer? वैसे मेरा रिलेशनशिप तो नहीं है, इट्स ओके, बट फैमिलीज के बारे में पूछना. लव मैरिज हो गया, अरेंज मैरिज. व्हाट आर द चैलेंजेस आई एम गोइंग टू फेस? मेरी शादी किससे होगी या कब होगी, किस एज में होगी? I would like to narrate an anecdote about my anonymous friend. He was in a tight spot quite a few months back. He sought help from an astrologer, a very famous company being. The things he was promised, that did not happen, and the actual opposite did happen for him. दिल तो टूट ही गया उसका, क्या ही बोल सकते हैं. जैसे मैं एक स्टूडेंट हूँ तो मैं अगर गवर्नमेंट एग्जाम की प्रिपरेशन करूँगी तो मेरा क्लियर होगा या नहीं. अपने करियर के बारे में पूछना कि इसका फ्यूचर क्या होगा. उसमें बताया गया था कि मेरे को वो करना चाहिए, बिजनेस करना चाहिए रिलेटेड टू आयरन एंड समथिंग. अभी तो कुछ नहीं, अभी जॉब सर्च कर रहा हूँ मैं. Well, let's discuss this dilemmatic debate to seek help. Psychological or astrological? In India specifically, it is a very known cultural phenomenon, specifically in our religion. इसके अलावा जब भी कभी इनसिक्योरिटी बढ़ती है तब हमेशा लोग एक ऐसा एवेन्यू तलाशते हैं जहाँ पर कि उनको उनके सवालात का एक सही जवाब मिल जाए. ये जितने भी लोग होते हैं जो एस्ट्रोलॉजर्स हैं या फिर जो इस स्पेस में काम कर रहे हैं, somehow they are very smart people. वो इस तरीके के जनरिक स्टेटमेंट यूज़ करते हैं जिससे कि लोगों को लगता है कि वो ख्यालात, वो बातें सिर्फ उन्हीं के लिए कही गई हैं. सो दिस इज़ हाउ दिस वर्क्स. दिस इज़ नोन एज बार्नम इफेक्ट. इसके अलावा एक तरह का सर्वाइवरशिप बायस यहाँ पे देखने को मिलता है. उन सभी प्रेडिक्शंस को देखें और अगर हम कंपेयर करें तो आप ये पाएंगे कि गलत प्रेडिक्शंस की संख्या सही प्रेडिक्शन से बहुत ज़्यादा होगी. जब भी इनसिक्योरिटी होगी लाइफ में और वो लोग एक डिसीज़न नहीं ले पाएंगे, उनकी जो डिसीजन मेकिंग कैपेसिटी है वो कम हो जाएगी, तो ऐसे में लोग एस्ट्रोलॉजर की सहायता लेंगे. और ऐसे बहुत से लोग होते हैं जो सिर्फ प्लेसिबो इफेक्ट की वजह से बेटर हो जाते हैं, या फिर वो लोग होते हैं जिन्हें सिर्फ कोई चाहिए होता है बात करने के लिए. दे आर जस्ट लोनली. वो लोग अगर एस्ट्रोलॉजर से बात करेंगे तो बेटर हो जाएंगे. जो भी एस्ट्रोलॉजी प्रेडिक्शंस होते हैं उनका कोई साइंटिफिक एविडेंस नहीं होता है. So somewhere we need to delineate between astronomy and astrology. Hi, you know what? There's a vacancy in my office. Wow! Also, I'm moving to Dubai, so we can't see each other.